Hello students, today we are going to discuss that how we can determine the exothermic and endothermic nature of a chemical reaction. देखिए आज हम पढ़ने लगे हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसको आपने आपने कैसे डिटरमिन करना है कि वो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। देखिए किसी भी केमिकल रिएक्शन में दो किस्म की बॉन्ड्स में प्रोसेस किए जाते हैं, दो किस्म के प्रोसेस अंडरगो होते हैं। एक प्रोसेस होता है आपका बॉन्ड ब्रेकिंग का एंड नेक्स्ट प्रोसेस होता है बॉन्ड फॉर्मेशन का। देखिए एग्जांपल के थ्रू आपको ये बात क्लियर करूंगी। एग्जांपल देखिए, जब जैसे वाटर का मॉलिक्यूल बनता है तो H2 plus O2 कंबाइन विद ईच अदर टू गिव्स अस 2H2O। देखिए यहाँ पे वाटर की फॉर्मेशन के स्टेप्स हैं। देखिए ये दो मोल्स H2 के मॉलिक्यूल मिलेंगे एक मोल ऑक्सीजन के साथ, तभी दो मोल आपके पास पानी के बनेंगे। देखिए स्टेप 1 में आपके पास 2 मोल्स ऑफ है H2 के। देखिए 2 into 2 क्या होता है 4, तो ये जब टूटेगा, इसकी बॉन्ड्स जब टूटेंगी, ब्रेक डाउन होंगी तो 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आएंगे। स्टेप 2 में अगर आप देखें तो ऑक्सीजन का 1 मोल है, तो देखिए जब ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल टूटेगा तो वो 2 ऑक्सीजन एटम्स देंगे। एंड स्टेप 3 में आप देखेंगे कि देखिए जो जो एटम्स टूटे हैं, जो जो मॉलिक्यूल टूट कर जिन एटम्स में कन्वर्ट हुए हैं वो 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है एंड 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन है। ये दोनों कंबाइन होंगे, दो वाटर का मॉलिक्यूल बन जाएंगे आपके पास। देखिए सिंपल फैक्ट है कि पहले मॉलिक्यूल टूट रहे हैं अपने एटम्स में और फिर वही एटम्स जुड़ रहे हैं वाटर का मॉलिक्यूल बनाते हुए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हम एंडो और एक्सो को पढ़ेंगे कि देखिए जब अगर बॉन्ड टूट रही होती है ना मॉलिक्यूल में तो वो एंडोथर्मिक होता है। देखिए H2 जो है ना, H2 मॉलिक्यूल जब ये टूटता है तो ये इसको हमें 435 किलो जूल एनर्जी देनी पड़ती है। इसी तरह जैसे नेक्स्ट पे ऑक्सीजन है O2, जब वो टूटता है अपने दो एटम्स में उसमें भी हमें एनर्जी देनी पड़ेगी क्योंकि बॉन्ड्स ब्रेक डाउन हमेशा एंडोथर्मिक होती है, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। तो देखिए 498 किलो जूल हमने ऑक्सीजन में दी, लेकिन जब दोनों एटम्स जो बन चुके हैं, जब दोनों एटम्स ने यूनाइट किया ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ने, तो देखिए उसके लिए एनर्जी रिलीज हो रही है क्योंकि हमने वो माइनस में लिखी है ना, तो ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स अस OH बॉन्ड्स, तो इसके लिए -484 किलो जूल एनर्जी रिलीज हो रही है। बच्चे देखिए OH, देखिए अगर आप दो वाटर के मॉलिक्यूल लेंगे तो उसमें OH के कितने आपके पास बनते हैं, जो है वो पेयर बनता है। देखिए दो OH फ्रॉम ईच वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि दो है वाटर के मॉलिक्यूल तो 4 OH बनेंगे, तो आप 484 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ। नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे इसकी वैल्यू तो मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे करेंगे। तो देखिए सिंस 2 moles of H2 take part in reaction, so total energy absorbed in the reaction। बच्चे देखिए यहाँ पे H2 के अगर 1 मोल टूटा है तो उसने 435 किलो जूल एनर्जी एब्जॉर्ब किया, लेकिन अगर H2 के 2 मोल्स टूटे हैं तो उसने 435 प्लस 435 इज 870, तो उसने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करनी है 870 किलो जूल। और इसी तरह ऑक्सीजन की आपको पता है 498 किलो जूल थी, तो देखिए हम 870 को प्लस करेंगे 498 के साथ, तो टोटल एनर्जी विच इज एब्जॉर्ब्ड इज 1368 किलो जूल। ठीक है, तो देखिए बच्चे हम पहले कैलकुलेट करेंगे टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब एंड देन अब हम कैलकुलेट करेंगे टोटल एनर्जी एवोल्व्ड। तो पीछे हमने टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब कैलकुलेट कर ली, अब हम टोटल एनर्जी इवोल्व्ड कैलकुलेट करेंगे इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 OH हाइड्रोक्साइड बॉन्ड्स। देखिए दो वाटर के मॉलिक्यूल है ना, तो उसमें 4 हाइड्रोक्सिल बॉन्ड्स बनेंगी। तो अब यहाँ पे देखिए 2 ऑक्सीजन है और 4 हाइड्रोजन है, वो मिलकर क्या बना रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल्स आपके पास वाटर के बना रहे हैं, 2 मोल्स वाटर के बना रहे हैं। अब देखिए इसमें जो एनर्जी रिलीज हो रही है ना वो माइनस में है और वो एक्सोथर्मिक है एंड इट्स वैल्यू इज -1936 किलो जूल। अब ओवरऑल रिएक्शन इसका क्या बनेगा, ओवरऑल रिएक्शन बनेगा कि टोटल एनर्जी विच इज एवोल्व्ड एंड द टोटल एनर्जी विच इज एब्जॉर्ब्ड। देखिए अब जो टोटल एनर्जी एवोल्व्ड हुई है वो आपके पास -1938 है और जो एब्जॉर्ब हुई है वो +1368 है, जो हमने लास्ट में पढ़ा। तो देखिए आंसर क्या आया आपके पास -568 किलो जूल एंड -568 किलो जूल इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज एवोल्व्ड, सो द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। देखिए ये रिएक्शन एक्सो में है क्योंकि जो आपका ओवरऑल आंसर आया है वो माइनस में आया है। तो देखिए 2H2 प्लस O2 गिव्स अस 2H2O प्लस 568 किलो जूल, और इसका डेल्टा H हम कैसे लिखेंगे -568 किलो जूल। देखिए आपने जब भी कोई भी रिएक्शन करना है तो आपने टोटल एनर्जी विच इज एवोल्व्ड
और टोटल एनर्जी विच इज एब्जॉर्ब, उनको आपस में प्लस कर देना है और आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अगर आपका रिक्वायर्ड आंसर माइनस में आ रहा है तो आपने शो कर देना है कि वो रिएक्शन चाहे बेशक उसमें एंडोथर्मिक प्रोसेसेस हुए हैं, बोन्स ब्रेकेज उनके उसकी वजह से हुई है कि उन्होंने एनर्जी एब्जॉर्ब किया, मगर ओवरऑल रिएक्शन अगर एक्सोथर्मिक है तो उसमें आप माइनस लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे प्लस 1368 जहाँ पे लिखा हुआ है वहां पे मैंने लिखा है टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब व्हेन 2H2 एंड O2 मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन इनटू देयर एटम्स। तो जब 2 मोल्स हाइड्रोजन के टूटे थे और 1 मोल ऑक्सीजन का टूटा था तो आपके पास देखिए टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब कितनी आई थी 1368। और इसी तरह आप जो है वो आंसर निकाल सकते हैं कि टोटल एनर्जी एवॉल्व्ड और टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब को आपस में प्लस कर दें एंड इस तरह you can determine the exothermic and endothermic nature of a chemical reaction.